तो चलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मीटर ब्रिज, जो बहुत ही सिंपल है, जो व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड है। यदि आप व्हीटस्टोन ब्रिज को जानते हैं तो समझ लिए कि हम मीटर ब्रिज क्या है, एक तरह का व्हीटस्टोन ब्रिज कहें तो कोई इसमें गलत नहीं होगा। तो व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज दोनों एक ही चीज़ है। और मीटर ब्रिज से करते क्या है, तो किसी मटेरियल का हम किसी जो वायर रहता है, वायर का हम रेजिस्टेंस निकालते हैं। रेजिस्टेंस जब निकाल लीजिएगा तो रेजिस्टिविटी भी निकाल लीजिएगा, रेजिस्टिविटी निकाल लीजिएगा तो कंडक्टिविटी भी निकाल लीजिएगा, क्योंकि सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो मीटर ब्रिज से हम क्या करते हैं, मीटर ब्रिज से क्या करते हैं, तो हम फाइंड आउट करते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस फाइंड कर लीजिएगा तो रेजिस्टिविटी भी निकल जाएगा, रेजिस्टिविटी भी निकल जाएगा, रेजिस्टिविटी निकल जाएगा तो कंडक्टिविटी भी निकल जाएगा, कंडक्टिविटी भी निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, अब रेजिस्टेंस है तो कंडक्टेंस भी निकल जाएगा। तो यदि आर मालूम है, ये वायर है, मान लीजिए ये आर मालूम है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी मालूम है, लेंथ भी मालूम है, तो हम फिजिकली क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट से इसकी लेंथ नापेंगे, इसको स्क्रू गेज से डायमीटर नापेंगे, फिर रेडियस निकाल लेंगे और एरिया निकाल लेंगे। तो वायर का रेडियस हम निकालेंगे स्क्रू गेज से, डायमीटर निकालेंगे, रेडियस हो गया, लेंथ नाप लेंगे मीटर स्केल से। तो हमारा ये एरिया भी निकाल लिया, एल भी निकाल लिए। एरिया निकालने के लिए डायमीटर किसके का यूज किए, तो स्क्रू गेज से कर दिए। स्क्रू गेज से इसका हम डायमीटर निकाले, उसको आधा किए तो रेडियस हो गया, उसके बाद एरिया निकाल लिया, लेंथ हम मीटर स्केल से नाप लिए। तो सारा चीज़ निकल गया। तो आर मालूम है तो रो भी मालूम हो जाएगा, आर लगाइए, ए लिखिए बटा एल कीजिए। अब रो मालूम है तो कंडक्टिविटी भी मालूम है ना जी। कंडक्टिविटी का सिंबल क्या होता है, 1/रो होता है कि सिग्मा होता है, सिग्मा होता है, ठीक है। अब क्या है, यदि आर मालूम है रेजिस्टेंस तो R/G हो गया, कंडक्टेंस भी मालूम हो गया। तो एक चीज़ निकाल लिया आर, तो बहुत सारा चीज़ इंटर रिलेटेड है, उसको भी निकाल लेते हैं। तो हम कहें तो मीटर ब्रिज हमारा निकालने में, आर निकालने में इसका यूज किया जाता है नॉन रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन मटेरियल। तो चलिए अब बात आगे बढ़ाते हैं, किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज पर काम करता है। व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है। तो बात ये भी समझ में आ गई, जब व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर हमारा मीटर ब्रिज करता है। तो इसको स्लाइड वायर मीटर ब्रिज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसको आगे हम चलकर इसकी चर्चा करेंगे। अभी हम मीटर ब्रिज का नाम ही हुआ जो 1 मीटर लंबा एक वायर होता है, 1 मीटर लंबा वायर होता है, और वो भी कौन सी का बना जाता है, एलॉय का बना होता है। जैसे मैंगनीन या इसको कॉन्स्टेंटाइन इसलिए करते हैं जो इसका लीनियर एक्सपेंशन ऑफ थर्मल लीनियर एक्सपेंशन बहुत कम होता है, बहुत स्मॉल होता है। यानी जब इसका टेम्परेचर बढ़ता है, इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है, जाता है इसे, तो इसका टेम्परेचर बढ़ने से इसका एक्सपेंशन नहीं होता। तो इन कारण से इसका हम यूज करते हैं मैंगनीन। अब इसका स्पेलिंग थोड़ा चेक कर लेंगे। चलिए अब आगे बढ़े। तो मीटर ब्रिज किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर काम करता है। अब इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कंस्ट्रक्शन किस तरह काम करता है। ये मीटर है, कौन सी का वायर है, तो मान लें कॉन्स्टेंटाइन है, कॉन्स्टेंटाइन कुछ भी हो सकता है, या तो मैंगनीन भी हो सकता है। इसका एक हिस्सा को ए और दूसरे हिस्सा छोड़ को बी मान लिया। इसकी लंबाई कितना है, 100 सेंटीमीटर। अब इसके दोनों छोर के बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देता हूँ, कोई सेल को कनेक्ट कर देता हूँ।
इसमें सेल में कोई की भी लगा सकते हो ना जी, सेल में कोई की भी लगा लिया। अब आगे बात बढ़ाते हैं। इस एंड को एक एल शेप का ब्रास का क्या रहता है, एक स्ट्रिप रहता है। यहाँ भी उसी तरह का एल शेप का ये लगा रहता है। अब बीच में एक रेक्टेंगुलर आपका स्ट्रिप रहता है। अब यहाँ पर स्क्रू रहता है जिसके बीच में हम रेजिस्टेंस बॉक्स से कोई रेजिस्टेंस को जोड़ लेते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स से कोई रेजिस्टेंस को हम निकाल लेंगे ना तो वो रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब रेजिस्टेंस बॉक्स में बहुत सारा 10 ओम, 20 ओम, 50 ओम, 100 ओम, 5 ओम, 2 ओम, 1 ओम, बहुत सारा रहता है स्क्रू। जिस स्क्रू को निकालेंगे ना वही ओम हमारा वर्किंग करने लगेगा। तो हम जितना ओम का ज़रूरत पड़ेगा निकाल लेंगे। यहाँ पर एक इस और इसके बीच में एक नॉन रेजिस्टेंस रहता है जिसको हम एस मान लिया, इसको हम मान लिया पी, इसको मान लिया, अच्छा रहने दीजिए कि एस। अब क्या है, यहाँ पर एक स्क्रू यदि रहता है गैल्वेनोमीटर, जो यहाँ पर स्लाइड कराना था जॉकी से। अब क्या है ना, यहाँ एंड कराओगे तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन दूसरा होगा, इस छोर पर करोगे तो दूसरा होगा, इस एंड पर करोगे तो एक दूसरे ढंग से होगा, और जस्ट बी एंड पर करोगे तो उसका अपोजिट ढंग से होगा। तो हम बीच में ऐसा लाएंगे जहाँ पर डिफ्लेक्शन इसका क्या हो जाए, जीरो हो जाए। आप देखोगे जैसे जैसे दूर जाओगे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। इसके बीच में जितना पोटेंशियल डिफरेंस है, यदि इसके बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस उतना हो जाए तो इससे करंट नहीं फ्लो करेगा। तो लेंथ के हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है लेंथ के हिसाब से वेरी करता है। तो चलो ये सारे बात को हम जान लिए। जो हमने जॉकी को यहाँ पर इस जगह पर टच किया, इसको हम स्लाइड करके ले जाते हैं ताकि हमारा नल पॉइंट हो जाए, यानी बैलेंस पॉइंट मिल जाए जिससे इसमें डिफ्लेक्शन नहीं हो। तो ये स्थिति आता है। अब चलो मेट्रेथी आपके पहले इसको जानने से पहले हम थोड़ा सा आइडिया लेते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का। तो बनाने का लोग ऐसे भी बनाता है, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पर भी एक लगा दिया, 4 को लगाते हैं ए, और यहाँ से फिर ए पी, ए क्यू, ए आर, ए एस, और इसके दोनों एंड को बैटरी से जोड़ देते हैं, और इसको बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। तो क्या है ना, ये वेरिएबल रहता है, इसको आर कहते हैं, इसको एस कहते हैं, ठीक है। अब क्या है ना, इसमें 3 को नॉन रहेगा तो एक नॉन निकालते हैं। पी क्यू एस हमारा क्या है, और नॉन है, आर वेरिएबल है। तो आर को इस तरह चेंज करते हैं कि गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं फ्लो करे। तो ये बैलेंस जब कंडीशन से आ जाता है तो क्या होता है, पी बाई क्यू, और होता है ये आर बाई एस, यानी क्रॉस गुना होता है, पी एस इक्वल टू क्यू आर, इसके बराबर आ जाता है। अब इसको दूसरे ढंग से भी बनाया जा सकता है। इसको मैं, इस फिगर को मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, बीच वाला फिगर को मैं ऐसा भी कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला हिस्सा को थोड़ा ऐसे ले जाके ये यहाँ पर ऐसे, बीच में इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे, इसको घुमा के तार है हम कैसे भी घुमा, बीच में हमारा गैल्वेनोमीटर लगा दिया तो ये टच पॉइंट हुआ जी। तो टच पॉइंट हुआ जाके गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दे, क्या दे, जीरो पर आ जाए। तो ए हो गया पी, ए हो गया क्यू, ए हो गया आर, ए हो गया एस। तो क्या होता है, क्रॉस बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज क्रॉस के बराबर होता है, क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर, पी एस बराबर क्यू आर। अब इसके जितना रिलेशन लिखना है लिखिए, पी बटा क्यू लिख सकते हैं, आर बाई एस लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हैं पी बाई आर, क्यू बाई एस, ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए क्रॉस गुना कीजिएगा तो क्यू आर और पी एस आना चाहिए, पी एस और क्यू आर आना चाहिए, तो ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है ना, बैलेंस कंडीशन से आ गया। अब इसकी लेंथ को एल मान लिया, इसका 100 माइनस एल मान लिया। तो हमको रेजिस्टेंस चाहिए, यहाँ रेजिस्टेंस, चारों रेजिस्टेंस रहता है। तो एल लेंथ के लिए रेजिस्टेंस क्या हुआ, रेजिस्टेंस फॉर लेंथ
लेंथ एल क्या होगा, आर रो ए आर एल बाई ए। इसको मैंने कर लिया पी, ये है क्यू अननोन, ये अननोन है। इसको क्या नाम दिया था, आर, इसको आर, इसको एस कर दूंगा। तो चलिए एल जो हुआ ना ए आर हो गया। अब 100 माइनस रेजिस्टेंस उसके लिए क्या होगा, रेजिस्टेंस फॉर ए 100 माइनस एल लेंथ की रेजिस्टेंस क्या होगा, 100 माइनस एल सेंटीमीटर, ये हो जाएगा रो 100 माइनस एल बाई ए। चलिए अब बैलेंस कंडीशंस आ गया तो ह्वीट वेस्टर्न ब्रिज का प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। अब हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इतना इक्वल टू इतना, ये इसको क्या मान लिया, P या नॉन है, P इंटू एस, और इसको मान लिया R इंटू क्यू। P का वैल्यू हमारा क्या है, नॉन वैल्यू है। एस का वैल्यू क्या है, एस का वैल्यू 100 रो 100 माइनस एल बाई ए, आर हमारा क्या है रो एल बाई ए, और क्यू क्या है, क्यू रहेगा। तो रो बाई ए यहाँ से उड़ा दीजिए, रो बाई ए यहाँ से उड़ा दीजिए। अब क्या आएगा देख लीजिए, अब आ गया P बटा क्यू और एल बाई 100 माइनस एल। तो इस तरह से हम एल का वैल्यू मान लेते हैं, ये आपका 3 इसमें नॉन है ना जी, P नॉन है, एल नॉन है, 100 माइनस एल नॉन है। अब P मान लेते हैं जो हमारा हो गया 20 ओम, एल हो गया 40 सेंटीमीटर, 100 माइनस एल कितना हो जाएगा, तो एल के जगह पर 40 बैठाएगा तो 60 सेंटीमीटर हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमारा क्यू का वैल्यू क्या होगा, क्यू बराबर हो जाएगा, एक इधर जाएगा ये इधर आएगा, P इंटू 100 माइनस एल। कैलकुलेशन तो थोड़ा बहुत आपको आता है, देखिए 100 माइनस P इंटू P बाई एल बराबर क्यू हो जाएगा, बाई P, ये 100 माइनस एल इंटू P, अब बट्टा हमको एल से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो P कितना है 20, और 100 माइनस एल कितना है 60, एल कितना है 40, तो 20 दूना 40, ये 30, एल कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम एल का वैल्यू निकाल लिए, तो इसका रेजिस्टेंस भी ज्ञात कर लेंगे ना, रो एल बाई ए करेंगे तो रेजिस्टेंस निकल जाएगा। तो चलिए इस तरह से टच पॉइंट का वैल्यू निकालने के बाद हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, रेजिस्टिविटी निकाल सकते हैं, कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं, कंडक्टेंस निकाल सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये वीडियो, ये जो आपको जो टॉपिक्स है बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। तो हमारे चैनल रंजीत सिंह के क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसको डाउनलोड करके भी आप फ़ायदा उठा सकते हो। तो चलो इसको एक न्यूमेरिकल बनाते हैं और इसको क्लियर करते हैं, एक बार और इसको बढ़िया से समझते हैं, थोड़ा ब्रीफली समझते हैं 2 मिनट के अंदर। तो व्हीट वेस्टर्न ब्रिज, और इसको एक साथ और बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये तार है, इसमें बैटरी लगा दिए हैं, की लगा दिए हैं, ये भी है, इसका एक छोर ब्रास से जुड़ा हुआ है, बीच में एक प्लेन है, ये थोड़ा गैप है बीच में, और यहाँ पर भी एक ऐसे लगा दिया। अब क्या है ना, यहाँ पर एक नॉन रेजिस्टेंस लगा दिया आरबी, और इसको कनेक्ट कर दिया यहाँ पर, और नॉन रेजिस्टेंस को जोड़ दिया, ठीक है। ये नाम हो गया P, ये नाम हो गया Q, और यहाँ से एक गैल्वेनोमीटर है जो टच पॉइंट आ गया यहाँ पर J। अब क्या है ना, अब इस तार के थ्रू यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस और इसके थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस जब सेम होगा तो इसमें डिफ्लेक्शन क्या होगा, नहीं होगा, और गैल्वेनोमीटर अपना रीडिंग 0 बताएगा, ये नो डिफ्लेक्शन बताएगा।
अब क्या है, इसका लंबाई को एल माना, इसका 100 माइनस एल माना। अब इसकी दूसरे ढंग से लोग मानते हैं जिसका रेजिस्टेंस है पर यूनिट लेंथ आर, तो एल आर के लिए रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर क्या है दूसरे ढंग से बताता हूँ, रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर, रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर। तो एल सेंटीमीटर के लिए रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एल आर। इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा एस, तो 100 माइनस एल इंटू आर। ठीक है, अब ये बैलेंस कंडीशंस है, जैसा कि ह्यूस्टन ब्रिज में आपको बताया गया है, ए ए ए ए देखिए क्या है, पी क्यू आर एस, ए बैलेंस कंडीशंस है। तो आप क्या लिखते हो, पी आर क्रॉस गुना करते हो बराबर क्यू एस, यही ना करते हो बैलेंस कंडीशंस में। अब क्या है, अब यहाँ पर बैटरी लगा हुआ रहता है। चलिए ये तो हो गया ह्यूस्टन ब्रिज, ये हमारा हो गया मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर मीटर ब्रिज। अब क्या है कि इसको स्लाइड करना पड़ता है, इसलिए स्लाइड वायर मीटर ब्रिज। तो आप देखिए ए वाला आर बी हो गया, ए वाला क्यू हो गया, ए वाला रेजिस्टेंस हमारा निकल गया क्या, एस, एस दे दिया, इसको आर देता हूँ, इसको एस देता हूँ। तो क्या है ना, पी इंटू एस और क्यू इंटू आर, ऐसा हो गया। यहाँ पर देखिए पी क्यू, इसको मैं ले देता हूँ आर, इसको एस। तो चलिए ये भी बैलेंस कंडीशन में है, तो ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 100 माइनस 100 इंटू पी इंटू ना, पी इंटू इसका रेजिस्टेंस कितना है, ये वाला है, तो 100 माइनस एल इंटू आर इक्वल टू, इसको गुना करेंगे क्यू, इसका रेजिस्टेंस कितना है एल आर ना, एल आर, दोनों तरफ से एल आर आर कट गया, तो P बटा Q बराबर 100 माइनस एल बटा ए एल हो जाएगा। तो Q निकल रहा है ना, क्या कि हमारा Q नहीं मालूम है, तो Q बराबर क्या होगा, Q बराबर हो जाएगा P इंटू एल 100 माइनस एल, इस तरह से आप निकाल सकते हो। यहाँ पर मैंने क्या माना था, एस निकाला था, आर निकाला था। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल को यूज करेंगे और हम मीटर ब्रिज पर सवाल बताएंगे। इसमें ए दिया हुआ रहेगा, ये मालूम लेंथ मालूम रहेगा, ए मालूम रहेगा, इसका रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं पहले की जैसा बताया, लंबाई मालूम है, लेंथ मालूम है, एरिया मालूम है, तो रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, इसका भी रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। तो इतना इतना को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई बराबर दिखाएंगे तो ये रिलेशन आएगा, और इस तरह से हम लेंथ को, टच पॉइंट को मेजर करेंगे, और टच पॉइंट मेजर हो जाएगा तो टच पॉइंट की जो वायर होगा उसका एरिया भी निकाल देंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया, और लेंथ निकाल कर उसका रेजिस्टेंस भी निकाल लेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन बनाता हूँ, मैं समझता हूँ आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। चलो बच्चों, मीटर ब्रिज पर एक क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं और इस हमारा कंसेप्ट को थोड़ा कंक्रीट बना लेते हैं, मजबूती बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर टच पॉइंट 40 सेंटीमीटर है, यहाँ R1 रेजिस्टेंस लगा हुआ है, R2 रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये दोनों लेंथ मालूम है। तो हम एक रिलेशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, जैसे आपको पढ़ा हुआ है, ये बैलेंस कंडीशंस है, तो हमको क्या देगा, क्रॉस मल्टीप्लाई देगा ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई यानी ऐसा भी कर सकते हैं, ऊपर का फर्स्ट इंटू ए, लेफ्ट इंटू राइट, लेफ्ट इंटू राइट, नीचे का भी लेफ्ट इंटू राइट। 40 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा, 60 सेंटीमीटर होगा। तो ये भी लेफ्ट इंटू राइट होगा, 40 बटा 60। काटोगे तो क्या आएगा, 20 दूना 40 और 20 तिया 60 ना जी। तो R1 का वैल्यू हम यहाँ निकाल लेते हैं, R1 बराबर हो जाएगा 2/3 इंटू R2, 2/3 इंटू R2, कोई दिक्कत नहीं है। ये जब हमारा ये कंडीशंस है, अब इसमें एक कंडीशंस लगा दिया, जो इसके पैरेलल में एक 10 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ दूं, 10 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ दूं तो टच पॉइंट क्या हो जाता है, 60 सेंटीमीटर।
ये वाला टच पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ चला जाएगा, ये हो जाएगा 60 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो चलिए, लेकिन ये सॉरी इसको सीरीज में जोड़ते हैं, यहाँ भी नहीं, यहाँ नहीं जोड़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये यहाँ पर हम रेजिस्टेंस को 10 ओम और इसका ये आर तो रहा ही। अब इस स्थिति में ये ज्यों कहते हुए रहा, ठीक है। अब क्या टच पॉइंट कितना आ गया, 60 सेंटीमीटर। तो R1 और R2 का वैल्यू निकालना है। तो फिर अब सेकंड कंडीशंस के लिए हमारा वही नियम होगा, यहाँ का रिजल्टेंट अब बैलेंस पॉइंट आ गया है, बैलेंस टच पॉइंट आ गया है, तो ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज के जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो करेगा। इसका क्या वैल्यू है, R2 ना, ठीक है। तो अब बैलेंस है तो ये वाला पार्ट, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ये सीरीज में है ना, तो सीरीज में तो जुड़ जाता है। तो ये वाला रेजिस्टेंस को हम जिसको P माने हैं, P हो गया सीरीज में है तो R1 + 10 और ये Q माने हैं R2 कितना हो गया, ये Q है, R2 है। चलिए ठीक है, अब कुछ ज़्यादा फार्मूला लगाना नहीं है, ये आपको हम लिख देते हैं 10 + R2। तो चलिए बैलेंस कंडीशन था लेफ्ट बाई राइट ना, तो 10/R2 बटा लेफ्ट बटा राइट, यहाँ भी लेफ्ट बाई राइट, तो क्या होगा 60/40, 20 60 20 दूना 40 ना जी। अब क्या हुआ, क्रॉस गुना करेंगे तो 10 दूना 20 + 2R2 बराबर 3R2 ना जी, 3R2 हो गया। अब क्या है, R2 तो इसमें है नहीं, तो R2 क्या हो जाएगा, उस उधर लेके चला जाता हूँ, 20 ठीक बनाए हैं, यस ठीक है। अब क्या है, A 20 बराबर क्या होगा 3R2 - 2R2 ना जी, बात सही हो रही है, ठीक है। ये क्या है, R1 है ना, ये 10 + R1 है, सॉरी यहाँ गलती हुई थी, 10 + R1 बटा R2, ठीक है। तो ये हो जाएगा R1 और ये 3R2, वही तो देखे जी कितना आसानी से कैसे बन जा रहा है, 2R1 ना, 2R1 हो गया इक्वल टू क्या होगा 3R2, ठीक है। अब R1 का वैल्यू हम यहाँ से ले सकते हैं, 20 + 2, R1 का वैल्यू लिखूँगा 2/3 R2 = 3R2। अब इसको सॉल्व करना है ना जी, तो 20 इधर आने दिया, 3R2 - 4/3R2। अब इसको कैलकुलेट करता हूँ, अब इसको हटा देता हूँ, तो हमारा कैलकुलेशन के लिए जगह बन जाएगा। अब क्या है ना, इसको करेंगे तो 9R2 4R2 बटा 3 = 20। तो क्या हुआ, 9 में से 4 गया तो 5 R2/3, तो ये 60 हो गया। तो R2 कितना हो गया 60/50, ये कट गया, 5R2, ये 50 कैसे लिख दिया, वही तो देखते हैं, ये 5R2 ये 20 60 ना जी। तो R2 कितना हो गया 60/5, 12 से कट गया तो 12 ओम हो गया। R1 निकालना है ना, तो R1 बराबर क्या होता है, यहाँ लिखा हुआ है 2/3 R2 यानी 12, तो 3 चौका 12, क्या हुआ 8 ओम हो गया। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को बना दिया। बात यही ध्यान देना है, ये क्रॉस बैलेंस कंडीशन में जो रेजिस्टेंस क्रॉस वाले होते हैं उसका प्रोडक्ट हमेशा इक्वल होता है, और इस तरह से हम सारे क्वेश्चन को न्यूमेरिकल को बहुत आसानी से बना लेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत इजी लगा होगा, और इस पर आप थोड़ा सा एक पढ़ेंगे, एक बुक पढ़ लेंगे, और कोई भी बुक पढ़ें, NCERT भी पढ़ लें, और इसको वीडियो को देखें और इस पर बेस्ट क्वेश्चन बनाएंगे। मुझे आशा है कि आपसे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। बहुत ही इजी टॉपिक्स है,
ये मीटर ब्रिज, स्लाइड वायर मीटर ब्रिज, ये बहुत जटिल, बहुत आसान, इस बुक में इलेक्ट्रिसिटी में कहें इस चैप्टर का सबसे ईजीएस्ट आपका टॉपिक्स है। तो मैं समझता हूँ कि सदा खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपने सेहत को ध्यान रखते रहिए, खेलते रहिए, एंजॉय पूर्वक पढ़कर अपने रिजल्ट को बेहतर करते रहिए। थैंक यू।